हेलो एवरीबॉडी। आज का कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अपनी जर्नल एंट्री कौन सी पास करनी है? जब हमारा जो स्टॉक है वो हमने चैरिटी के लिए दे दिया, या जो फर्म का जो मालिक है, ओनर है बिजनेस का, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए स्टॉक विड्रॉ करवा के ले गया, तो हमने कैसे डीलिंग करनी है, स्टॉक की डीलिंग कैसे करनी है अगर बिजनेस में स्टॉक सेल्स के अलावा किसी और पर्पज़ के कारण रिड्यूस हो जाए, तो एंट्रीज कैसे करनी है, ये आज का कॉन्सेप्ट है। जैसे फर्स्ट एंट्री में क्या दे रखा है, विड्रो गुड्स फ्रॉम द फॉर पर्सनल यूज़ रुपीज़ को, जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 5,000 रुपया और उसके ऊपर IGST लगा था 12%। तो इसका मतलब क्या है? विड्रो का मतलब विड्रो फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेसमैन ने गुड्स स्टॉक 5,000 रुपया अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करवा लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी हमने पर्सनल यूज़ के लिए स्टॉक विड्रॉ करवाया है वो स्टॉक की अमाउंट से एंट्री आएगी, ना कि सेलिंग प्राइस से, क्योंकि वो सेल नहीं किया, वो बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए निकलवा के लेके गया है, तो वो स्टॉक रिड्यूस होगा कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो इस क्वेश्चन में, इस एंट्री में हमारे पास क्या गया, क्या आया? आया तो कुछ नहीं, गया है हमारे गुड्स लॉस, गुड्स डिडक्शन होगी, गुड्स कम होगी, स्टॉक कम हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर IGST भी लगेगा। 5,000 के ऊपर 12%, कितना आ गया हमारा? 600 रुपया। 5,000 इंटू 12/100, ये 600 आ गया। तो इसकी एंट्री कैसे पास करनी है? ये देखो, जो गुड्स गई हैं वो हमारा स्टॉक कम हो गया। जब भी स्टॉक कम होगा वो परचेज कम होगी मानी जाएगी, तो परचेज को हमने क्रेडिट करना है, टू परचेज अकाउंट हो गया। और क्योंकि इस क्वेश्चन में IGST भी है, IGST परचेज के साथ चलेगा। अगर परचेज क्रेडिट है तो IGST भी क्रेडिट होगा, लेकिन क्योंकि जो एंट्री वो कंप्लीट होगी डेबिट और क्रेडिट के साथ, तो डेबिट क्या होगा? ये हमारा एक तरह का लॉस हो गया। लॉस की नेचर डेबिट होती है। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकलवा के ले गया, उसकी नेचर ड्राइंग की होगी, तो ड्राइंग का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, गुड्स विड्रॉ कर गई, स्टॉक कम हो गया, और उसके ऊपर गुड्स के ऊपर हमने IGST दिया था। बीइंग गुड्स विड्रॉ फ्रॉम पर्सनल यूज। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? जैसे गुड्स कॉस्टिंग ₹500 गिवन एंड चैरिटी। इसका मतलब है बिजनेसमैन ने जो 500 की गुड्स थी, स्टॉक थी, वो चैरिटी के लिए दे दी, दान दे दिया, और इसके ऊपर भी हमारा CGST और SGST लगा हुआ था 6% ईच। तो इस क्वेश्चन में गया क्या है? रिड्यूस किया हुआ है स्टॉक। जब भी आपका स्टॉक रिड्यूस हो जाए, सेल के बिना, अगर सेल की है तो सेल क्रेडिट होगी, सेल के बिना अगर किसी और पर्पज़ से हमारा स्टॉक रिड्यूस होता है तो हर केस में हमने परचेज़ को क्रेडिट लिखना है, क्योंकि परचेज़ रिड्यूस होगी। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है? ये देखो, जो रीज़न था, अब ये गुड्स हमारी रिड्यूस होगी, स्टॉक रिड्यूस हो गया, कारण क्या था? चैरिटी। चैरिटी का मतलब, चैरिटी भी एक तरह के खर्चे होगी, एक्सपेंसेस होगी। एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होती है, तो चैरिटी का अकाउंट डेबिट हो गया। 560, ये 560 से क्यों हुआ? ये देखिए, क्योंकि स्टॉक कितना रिड्यूस हुआ था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ₹500। 500 के ऊपर CGST और SGST दोनों 6% थे, तो 500 के ऊपर 6% कितना हो गया? 30 रुपये। 500 इंटू 6/100 कितना होगा? 30 रुपये CGST, 30 रुपये SGST। मैंने पहले बोला था कि जितना भी CGST है या SGST है या IGST है वो परचेज़ के साथ ही होगा। अगर परचेज़ क्रेडिट है तो ये भी 2 होगा, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो तीनों का टोटल कितना हो गया हमारा? 560। तो 560 हमारे माने जाएंगे चैरिटी के एक्सपेंसेस। तो हमारी पूरी एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट विद कॉस्ट प्राइस, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स दान के लिए दे दी, स्टॉक रिड्यूस हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास? रिसीव अ चेक फ्रॉम राजीव। इसका मतलब क्या है? राजीव से हमने पैसे लेने थे, हमारा डेटर था। डेटर वो लोग होते हैं जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, रुपए लेने होते हैं। तो राजीव हमारा डेटर था, उससे लेने थे हमने 10,000। तो राजीव से हमें क्या मिल गया? चेक मिल गया। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे पास आया क्या है? चेक। ओके, चेक आ गया। जो चीज़ आ गई वो हमने डेबिट करनी है। चेक बैंक आ गया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, तो बैंक हमारी एसेट है, हमारी प्रॉपर्टी है अगर वो इंक्रीज़ हुआ। क्लियर? तो
ये एंट्री कैसी आएगी, ये देखो एंट्री आएगी हमारी इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास आया क्या है, एसेट इंक्रीज़ होगी, हमारी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमने रिसीव किया है चेक, वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। अगर मैंने कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो वो अमाउंट मेरे अकाउंट में चली गई, मीन्स अमाउंट चली गई, मीन्स चेक मैंने बैंक में लगा दिया, बैंक का अकाउंट डेबिट हो गया, मीन्स बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, इसीलिए मैंने बैंक अकाउंट को डेबिट किया, प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होगी। टू राजीव, टू राजीव क्यों, क्योंकि राजीव हमारा डेटर था, उससे रुपए लेने थे, डेटर का अमाउंट डेबिट होता है, जब उसने पेमेंट कर दी या चेक दे दी या अमाउंट दे दी तो उसका हमने बैलेंस नील करना है, इसीलिए उसको क्रेडिट रखना पड़ेगा। हमारे एसेट डिक्रीज़ हो गए, अगर एसेट्स डिक्रीज़ हो जाए तो उसको क्रेडिट लिखना होता है, तो टू राजीव 10,000। इसका मतलब है बैंक इंक्रीज़ हो गया, राजीव का बैलेंस रिड्यूस हो गया, ये होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव। ओके, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, राजीव का जो चेक था वो रिटर्न हो गया, वापस कर दिया बैंक ने, क्योंकि डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब जो मैंने चेक बैंक के अंदर लगाया था, मीन्स वो मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए, मीन्स जो राजीव ने मेरे को 10,000 रुपये दिया था, चेक दिया था, उसके अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं था और बैंक ने मेरे को इंटीमेशन दे दी कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपके जो चेक वापस आ गया। तो चेक डिसऑनर होने के टाइम हमने रिवर्स एंट्री करनी है। पहली एंट्री मैंने अपने क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव। तो अगर सेम चेक हमारा डिसऑनर हो जाता है, कोई चेक मैंने बैंक में लगा दिया लेकिन वो रिटर्न आ गया, डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री रिवर्स कर दो। क्या एंट्री आ जाएगी, राजीव का अकाउंट डेबिट कर दिया, यहाँ पे मैंने अकाउंट नहीं लिखा, आप सोच रहे होगे अकाउंट क्यों नहीं लिखा। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पर्सन के नेम के साथ अकाउंट नहीं आएगा, तो राजीव का बैलेंस डेबिट है, क्योंकि राजीव फिर से मेरा डेटर बन गया, मैंने फिर से राजीव से पैसे लेने हैं, क्योंकि उसने जो चेक मेरे को दिया था वो डिसऑनर हो गया। टू बैंक अकाउंट, बैंक का मतलब बैंक अकाउंट मेरा फिर से रिड्यूस हो गया, मेरे खाते में पैसे, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए। या आप सिंपल सी एक बात याद रख लो, जो बैंक में डिपॉजिट की एंट्री की है कि चेक लगा दिया, अगर वो चेक हमारा डिसऑनर हो जाए, बैंक ने रिटर्न कर दिया, तो इसकी ऑपोजिट एंट्री पड़ जाएगी। ये देखो एंट्री पड़ी है बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव, अगर डिसऑनर हो गया तो एंट्री आ जाएगी राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो ये आपकी एंट्री की हुई है। इट्स ओके। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम। इट्स ओके।